सेवा का संग, जहां हर दिल को मिले आनंद और उमंग। हर उम्र के लिए सुविधाओं का द्वार, भक्तामर कलश तीर्थ आपका करे सत्कार। परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से महाराष्ट्र के भांडगांव में भक्ति और शांति का अनोखा मिलन भक्तामर कलश तीर्थ। बच्चे, युवा, बुजुर्गों की हर सुविधा से सुसज्जित विशेषता। बच्चों के लिए खेल खिलौने के साथ पास में मेटर रोहिन यवत 24 गार्डन का आनंद। युवा के लिए परिवार के साथ रुकने की एसी रूम व्यवस्था। बच्चों के जन्मदिन, शादी, सालगिरह, शादी की सालगिरह, मीटिंग करने की उत्तम व्यवस्था। शुद्ध सात्विक भोजन व्यवस्था। बुजुर्गों के लिए लिफ्ट एवं ध्यान स्वाध्याय केंद्र। भक्तामर आरोग्य धाम में निशुल्क फिजियोथेरेपी आदि इलाज किया जाएगा। आइए इस पावन स्थल पर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। संपर्क सूत्र आयोजक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, भांडगांव यवत, पुणे, महाराष्ट्र। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, 2024 अपने बीच से विदा होने जा रहा है। 2025 आपके बीच में दस्तक देने वाला है। इस 2024 में न्यूमरोलॉजी के अनुसार शनि के हिसाब से अपने जीवन को जिया, क्योंकि इसका टोटल करते हैं तो टोटल 8 होता है। 8 नंबर शनि का नंबर। इस नंबर ने कई लोगों के नंबर को डाउन कर दिया, कई लोगों को परेशानी में लाके खड़ा कर दिया। कई जगह त्राही त्राही हुई, कई जगह युद्ध हुए, कई जगह मौसम बदला। हर कार्य में गति धीमी होती चली गई, क्योंकि नाम है शनि। शनि शनि जो काम कराता है, उस ग्रह का नाम शनि ग्रह हुआ करता है। हर कार्य में रुकावट आती चली गई। कुछ दिन और आपके बीच में है। मैं चाहता हूं बचे हुए दिन भगवान की भक्ति में व्यतीत करें। तीर्थ यात्राओं में जाकर के प्रभु नाम का स्मरण करें, संतों का सत्संग करें, संतों की वाणी को आत्मसात करें, मंत्र जाप करें। अंत भला तो सब भला। अंतिम समय अपना 2024 का शिविर के साथ आज मैं भक्तामर कलश तीर्थ पर 24 घंटे का भक्तामर पाठ करा रहा हूं। 2024 में प्रारंभ होगा, 2025 1 जनवरी को पूरा होगा। यह विधान आपके लिए 1 साल का फल देने वाला होगा। जिसने 2024 में जाने अनजाने में कोई अपराध किया हो, या 2024 में भक्तामर का पाठ नहीं कर पाया हो, तो अंत भला। अंतिम समय जो दिन आपके पास है 31 दिसंबर, यदि हमने यहां पर आकर के 1 घंटे भी भक्तामर का पाठ कर लिया, तो 2024 में किए हुए अपराधों की माफी हो जाएगी। और 2025 के शुभारंभ में एक बार भी भक्तामर का पाठ कर लिया, वेल बिगन इज हाफ डन। जब शुरुआत भक्तामर के साथ होती है, तो यह जो 9 नंबर आपके बीच में आ रहा है, जिसे मंगल का नंबर कहा जाता है, यह नंबर आपको मंगलकारी बना सकता है। भक्तामर के 9 नंबर काव्य में यही तो लिखा है, हस्तां तवस्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणाः कुरुते प्रभैव
पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। समस्त दोषम, ये समस्त दोषों को हरने के लिए हे भगवान आपकी कथा तो दूर रहने दो। यदि कोई भक्त एक पल के लिए भी आपका नाम ले लेता है, उसी समय उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। एक सूर्य की किरणों के प्रभाव से अंधकार छट जाता है, एक सूर्य की किरणों के प्रभाव से दल दल में पड़ा हुआ कमल खिल जाता है। उसी प्रकार से हे भगवान, जो भक्त श्रद्धा समर्पण भाव के साथ आपका सुमिरन करता है, उसका मरण अकाल मरण के साथ नहीं, उसका मरण भी सुमरण हो जाया करता है। ऐसा अवसर आपके बीच में है। भक्तामर का पाठ 24 घंटे 2024 जब आपसे विदा हो, भक्तामर के पाठ के साथ हो, प्रभु के नाम के साथ हो। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, इस साल को किसी दोस्तों के साथ नहीं, नदी किनारे नहीं, समुद्र के पास नहीं, हिल स्टेशन पर नहीं, पार्टी में नहीं, सिनेमा में नहीं, इस साल को यदि व्यतीत करना हो तो प्रभु नाम के साथ इस साल को व्यतीत करें। यह 2025 बहुत कुछ तुम्हें दे सकता है। जो आज तक नहीं मिला है वह आपको 2025 में मिल सकता है। जो काम आपने आज तक नहीं किया है वह काम 2025 में आप अपने आप हो सकता है। जो तुमने विचार 2024 में किए हैं उन विचारों की पूर्णता 2025 में हो सकती है। बस आपको भक्तामर का पाठ करना है, भक्तामर का सुमिरन करना है, भक्तामर के साथ जुड़ना है। आपकी रात भक्तामर के साथ होना चाहिए। भक्तामर के भक्ति के साथ, तन्मयता के साथ, झूमते हुए आत्मीयता के साथ आपके सुप्रभात, रात की 12 बजे की जो सुप्रभात हो, प्रभु नाम के साथ हो। मैं भी आपके साथ जुड़ूंगा। इसी भक्तामर वाले बाबा YouTube चैनल पर लाइव लोग चलाएंगे, आपको आशीर्वाद प्रदान करूंगा। यही प्रभु से प्रार्थना करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी आनंदित रहें, सभी प्रसन्न चित्त रहें। किसी के जीवन में किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। ऐसी भावना मैं आपके लिए भाऊंगा। भक्तामर की आराधना, भक्तामर करस तीर्थ के माध्यम से यहाँ पर शिविर भी है 24 तारीख से लेकर के 30 दिसंबर तक। जो चाहते हैं कि मैं भक्तामर हीलर बन जाऊं, जो चाहते हैं मैं भक्तामर योगा करूं, जो चाहते हैं मैं भक्तामर ध्यान करूं, जो चाहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट किसी पंडित को बुलाए बिना भक्तामर विधान कर सकूं, तो यह सारी कला मैं आपको भक्तामर करस तीर्थ पर सिखाना चाहता हूँ। आपको किसी के सहारे की आवश्यकता ना पड़े और जो भी काम करें अपने ऊपर निर्भर होकर करेंगे तो ही हम जाकर के सुख शांति अमन चैन को प्राप्त कर सकते हैं। यह अवसर आप सभी को मिल रहा है। यह नया साल आपका प्रभु भक्ति के साथ हो। जिस प्रकार से एक ऐसी बीमारी आपके बीच में आई, जिस बीमारी में पूरा परिवार एक साथ बैठ करके भक्तामर के साथ जुड़ा, भक्तामर का पाठ किया, दीपार्चना की, वह मौका फिर आपको 2024 जाते जाते 25 तक मिलने जा रहा है। इस समय यही भावना भाना कि हे भगवान, जब ऐसी बीमारी आई थी इसी भक्तामर ने मुझे बचाया था। आज यह 2024 मेरे लिए कष्टप्रद साबित हुआ है। बस मैं भक्तामर पाठ करते करते 2024 के ताले से मुक्त होकर के 2025 के नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहा हूं। इस वर्ष को आध्यात्मिक वर्ष बनाइए,
ये मत विचार कीजिए ये हमारे हिंदू धर्म का वर्ष नहीं है। यही विचार कीजिए कि आपके बच्चों को चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ये नहीं आते हैं। आपके बच्चों को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या इंग्लिश तारीख आया करती है। इस इंग्लिश तारीख को ही हम आध्यात्मिक तारीख बना करके बच्चों को धर्म ध्यान से जोड़ सकते हैं, क्योंकि अब वो दिन नहीं है कि हम उन्हें अब समझाएं चैत्र, वैशाख। अब इसी दिन के साथ बच्चों को जोड़ करके हम बताएं, बेटा यह जो दिन आता है बड़े दिन के रूप में आता है, इस समय आध्यात्मिक भक्ति करते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए अपने जीवन का शुभारंभ करें। तब बच्चों को लगता है कि मैंने यह रात दिन के रूप में प्रभु की भक्ति के साथ मनाई थी। तब जाकर के बच्चों के अंदर धार्मिक आस्था का विचारोपण हो सकता है। याद रखना, यह छुट्टियां तुम्हें मिलती हैं, इन छुट्टियों में लोग कहां कहां नहीं जाते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं, जब शुरुआत अच्छी जगह से होती है, अच्छी जगह से पूजन का शुभारंभ होता है, तो आपके लिए पूरा साल आनंद प्रसन्न भाव के साथ व्यतीत होता है। जैसा हम बच्चों के साथ करेंगे, कल बच्चे वैसा ही आपके साथ करेंगे। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे आपको धर्म से जोड़ कर रखें, आपके बच्चे संतों का समागम कराते रहें, तो आप अपने बच्चों को धर्म से जोड़कर रखना। आप अपने बच्चों को संत समागम कराते रहना। आप अपने बच्चों को भक्त तामर का पाठ याद करा देना। यदि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, यही बच्चा कल अपने जीवन को साकार रूप दे सकता है। हम जो पढ़ाई करते हैं हमारी वही सर्विस रखती है। उसी प्रकार से आपने अपने बच्चों को धर्म की पढ़ाई कराई, धर्म के साथ जोड़ा, यही बच्चे कल आपको धर्म के साथ जोड़ करके परमात्मा से मिला सकते हैं, परम गति की यात्रा पूरी करा सकते हैं। मेरा आज आपसे यही कहना है, यही मेरी भावना है कि आप सभी 2025 का शुभारंभ प्रभु भक्ति के साथ करें। 48 दीपक भक्तामृत दिया आपके बीच में है, आप इसे प्रज्वलित करें और यही भावना के साथ प्रज्वलित करें। 25 नंबर हमारे बीच में आया है, 2 के साथ 5 नंबर जुड़ा है। 2 नंबर चंद्रमा का है और 5 नंबर यहाँ पर बुध का है। यह चंद्र बुध योग ऐसा योग बना रहा है जो आपको यात्राओं से जोड़ेगा, आपको शिक्षा से जोड़ेगा, आपकी बुद्धि का विकास भी कराएगा, आपको अच्छे अच्छे लोगों से भी मिलाएगा। यह साल आपके लिए अच्छा साबित हो, प्रभावशाली साबित हो, इसलिए सारी बातें मैंने आपके बीच में रखी है। आप इसको आत्मसात करें, प्रभु भक्ति के साथ जुड़ करके अपने जीवन का, अपनी आत्मा का कल्याण करें। सभी के लिए यही मेरी भावना है कि बचा हुआ 2024 आपका धर्म ध्यान के साथ, प्रभु भक्ति के साथ, संत समागम के साथ व्यतीत हो। 2025 का शुभारंभ प्रातःकाल भक्तामृत विधान भक्ति पूजन के साथ व्यतीत हो, यही मेरी भावना है। साल भर कैलेंडर तारीख को बदलता है। एक तारीख ऐसी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। देखिए आपके बीच में हम कैलेंडर में तारीख देखते रहे, लेकिन जैसे ही 31 तारीख जाएगी, 1 तारीख आएगी, 2024 का कैलेंडर अपने आप बदल जाएगा। यह समय आपको बता रहा है कि आज तक हम अपने हिसाब से समय को चलाते रहे। एक समय ऐसा आएगा जो आपको इस संसार से ही विदा कर देगा। जीवन में कैलेंडर के समय के साथ नहीं, इस आत्मा के समय के साथ चलो, जिसे समय सार कहा जाता है। जो आत्मा के समय के साथ चला करता है
उसके जीवन में कभी तारीख नहीं बदलती है। वह धर्म ध्यान के साथ, प्रभु भक्ति के साथ उस समय से जुड़ जाता है जहां पर संसार का सारा समय खत्म हो जाता है। ना वहां दिन है, ना वहां रात है, ना गर्मी है, न सर्दी है, न बरसात है, न संसार है, न परिवार है, न परिग्रह है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ समय सारा। इसे आप समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। लोग हर बार कहते हैं नया साल आ रहा है, नया साल आ रहा है, नया साल आ रहा है। अरे कितने बार नया साल आया, लेकिन ये नया साल फिर पुराना साल हो जाता है। फिर आप नए साल की यात्रा करते हो। याद रखना, ये नया साल तो हर बार आता है, फिर पुराना हो जाता है। हर बार हम नए कपड़े खरीदते हैं, फिर पुराने हो जाते हैं। नई गाड़ी खरीदते हैं, फिर पुरानी हो जाती है। नया घर खरीदते हैं, फिर पुराना हो जाता है। सब कुछ नया खरीदते हैं, कुछ समय के बाद सब कुछ पुराना हो जाता है। याद रखना, गाड़ी नई होती है लेकिन ड्राइवर तो पुराना होता है। मकान नया होता है लेकिन रहने वाला तो मालिक पुराना होता है। कपड़े नए होते हैं, पहनने वाला व्यक्ति तो पुराना हुआ करता है। यह शरीर हर दिन पुराना होता जा रहा है, लेकिन याद रखना, आत्मा नई थी, नई है, नई ही रहेगी। जो अपनी आत्मा का ध्यान, चिंतन, मनन किया करता है, रत्न से अपने आप को पवित्र करता है, वह कभी पुराना हो नहीं सकता है। हर समय नया था, नया है, नया ही रहेगा। सोना कभी पुराना नहीं होता है, सोना तो सोना ही होता है, इसे कोई पुराना कर नहीं सकता है। तो आप सभी अपने मन के विचारों के भ्रम को निकाल दो। नया साल आ रहा है, कुछ भी नया नहीं है। जिस दिन आप धर्म ध्यान में लग जाओगे, जिस दिन आप भक्तामर के पाठ से जुड़ जाओगे, जिस दिन आप तीर्थ यात्रा करने लग जाओगे, जिस दिन आप संतों का समागम प्राप्त करने लग जाओगे, उसी दिन आपका साल नया साल हो जाएगा, आपका दिन शुभ दिन हो जाएगा। आपके जीवन की हर व्यवस्था नए साल के साथ व्यतीत होगी। तो आप अपने नए साल को प्रभु भक्ति के साथ, भक्तामर पाठ के साथ व्यतीत करेंगे, तो ही आपका जीवन नया, आनंदित और प्रसन्नचित्त हो सकता है।